वक्फ अमेंडमेंट बिल चल रही है, लोगों को उम्मीद है कि इसमें आज तरमीम आएगी। भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे देखती है? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आज पार्लियामेंट में पेश हुई है और हमें उम्मीद है कि पास हो जाए क्योंकि बहुमत हमारे पास है, ये वक्त की ज़रूरत थी। भारतीय जनता पार्टी इस बिल की सपोर्ट करती है, खुशामदीद करती है, वेलकम करती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे वक्फ पिछले 70 सालों 72-75 सालों से वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के पास है, बड़े बड़े लोगों के पास है, जो ठेकेदार है, जिन्होंने ठेका लेके रखा है। जहाँ तक एक आम आदमी का ताल्लुक है, गरीब इंसान का ताल्लुक है, वक्फ के नाम पे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला, ना कोई आज तक बेनिफिशियल रहा। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, देखिए जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड पिछले 75-76 साल से जो काम कर रहा है, आज तक एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल नहीं बना पाई। इतनी रेवेन्यू कहाँ जाती है, कैसे जाती है, वो पता नहीं है। अब हाल ही में जब दरख्शांद राबी जी ने चेयरमैन की जो चार्ज ली, उसके बाद तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कहीं दिखाई देती है और उन्होंने बड़ी रिफॉर्म्स भी की, लेकिन टोटल मिला के अगर देखी जाए वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है, वक्फ जो गरीबों के लिए वक्फ करते हैं अमीर लोग, या जो गरीबों के लिए फ़ायदा होना चाहिए, वो कहीं नहीं दिखाई देता है। कुछ महज चंद लोग जिन्होंने इस प्रॉपर्टी पे पूरे देश में कब्जा करके रखे, वो इसके बेनिफिशियरी, वो उनको फ़ायदा पहुंचता है। जहां लोगों को इसकी ज़रूरत है, जो गरीब लोग हैं, जो मुस्लिम पसमानदा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। वक्त की ज़रूरत थी, अमेंडमेंट इसकी करनी थी, ताकि जो गरीब और जो मुफलिस मुसलमान हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी लोकेशन है और पार्लियामेंट में आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की बड़ी तारीफ़ें हुई और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ डॉक्टर दरख्शांद राबी जुड़ी हुई हैं, उनकी भी बड़ी तारीफ़ें हुई। तो आपको लगता है कि जो एक प्लान, एक प्रोग्राम रखा था भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं पे लोगों के वेलफेयर को लेकर, आज उसको कहीं ना कहीं पे ऑन ग्राउंड हम होते हुए नजर देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर दरख्शांद राबी का सवाल है, देखिए जब से उन्होंने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का चार्ज संभाला है, मैंने कहा कि उन्होंने रिफॉर्म्स बहुत इसमें किए हैं। जो गरीब लोग हैं, या जिस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ है वक्फ की, या कुछ इंस्टीट्यूशन है, उनको बहुत फ़ायदा पहुँचा। और आपने देखा है कि जहाँ हमारी बड़ी बड़ी श्राइन्स है, हज़रत बल है, या ऐसी बड़ी मुक़द्दम साहब है, दस्तगीर साहब है, पिछले दहाइयों से उनकी मैटिंग भी कभी चेंज नहीं की गई थी, लेकिन डॉक्टर दरख्शांद राबी ने मैटिंग के साथ साथ वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू कर दी, चाहे वो हज़रत बल हो, चाहे और कोई श्राइन हो, ये सारी चीज़ें एनसी के पास बहुत श्राइन हो। अब जो प्रीवियस रजीम्स थी, प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने, उन्होंने हमेशा इस वक्फ प्रॉपर्टी जो है, वक्फ बिल है, उसका पैसा उन्होंने हमेशा अपने इलेक्शन फंड के लिए यूज़ किया, और इसी जो रुपया आता था, जो रेवेन्यू आता था, उसको अपने इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने यूज़ किया। लेकिन एक गरीब मुसलमान, एक आम मुसलमान जो जम्मू कश्मीर का है या देश का, उसको किसी भी तरीके से वक्फ से कोई फ़ायदा नहीं मिला। ये बिल वक्त की ज़रूरत थी, ताकि जो मुफलिस मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं, उनको फ़ायदा पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी इसका खैर मकदम करती है, वेलकम करती है, और जो कदम आज माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू ने उठाया, उसको भी हम मुबारकबाद देते हैं और वेलकम करते हैं।